अतः परम अहम सांजलिवन्धम तावत् दूरतः समागत्य नेपाल देशस्थान श्री वैष्णव जनान् समलंकृतवताम अनुगृहीतवताम स्वामी चरणानां श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्याणां प्रातस्मरणीयानां परम वंदनीयानां श्री कांची प्रतिवादी भयंकर पीठाधिपतीनां श्री स्वामी चरणानां श्री चरणेषु दासः करयुगलं पुटीकृत्य प्रार्थयते स्वल्पैः आशीर्वचोभिः अस्मान् अलंकुर्वन्तु इति अहं तदर्थं श्री स्वामी चरणानां पुरतः ध्वनियन्त्रं तत्र नेतुं युक्तं वदामि। ततः पश्चात् वाल्मीकि रामायणस्य मूलम् अवगाहनं वयं करिष्यामः। नमो नमः। श्रीमते रामार्जाय नमः। ब्रह्मन्ते योगिनो यत्र सत्यानंदचिदात्मनि तस्माद् रामव्यनासो परब्रह्माभिधीयते। इस संहिता वचन के आधार पर भगवान जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा इति उपनिषद से कहे गए वही परब्रह्म रामचंद्र के रूप में अवतार किए हैं। जब दशरथ चक्रवर्ती के यज्ञवाटिका में देवता लोग आविर्भाव ग्रहण के लिए आते हैं, उस समय उनमें चर्चा होती है। रावण बहुत उद्धत रहता है, उसको कैसे संहार करें। उस ऐसे मंत्रणा करते समय वहाँ एतस्मिन्नन्तरे विष्णु उपयातो महाद्युति ही करके उस समय भगवान विष्णु उधर पधारते हैं। तब देवता लोग उनसे प्रार्थना करते हैं रावण का वध करना। ऐसा अतः यह विष्णु ही रामचंद्र के रूप में अवतार दिए हैं, वही परब्रह्म है। ऐसे रामचंद्र जी की कथा बहुत लोग को कल्याण देने वाले हैं। अभी इस महोत्सव में अयोध्या के राघवाचार्य स्वामी जी इस राम कथा को हम लोगों को सुना रहे हैं। हम लोग का सौभाग्य है कि रामचंद्र का इतिहास को सुनने को मिलता है। रामार्जो विजयते इति राजराजः। श्री स्वामी जी महाराज को। श्री स्वामिनां चरणेषु प्रणामान् विनिवेद्य पुनः सममेव विराजमानानां युवराज स्वामिनां च श्री चरणेषु प्रणामान् विनिवेद्य पुनः अस्माकं व्यासस्थानां श्री स्वामी चरणानां श्री अयोध्यास्थ श्री रामलला पीठस्थानां पूज्य प्रवराणां स्वामिनां नेपालेपि स्वामिनां कथां सामुदं जनाः शृण्वन्ति। अत्यन्तं पायं कथारसम तृप्तिं नानुभवन्ति। अत्यन्तं निकटतः दर्शनं लब्ध्वा सर्वेपि पुलकिताः अत्यन्तं आनन्दिताः सन्ति। अधुना एतावदेव निगद्य श्री स्वामी चरणानां चरणेषु अहं पुनश्च सांजलिवन्दं प्रवचनार्थं विनिवेदयामि। जयति श्रीमन्नारायणः। नमो नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। श्री
राम कथा महोत्सव की श्री लक्ष्मी नारायण महासंप्रोक्षण महोत्सव की श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की श्री कांची प्रतिवादी भयंकर स्वामी जी महाराज की अनंत श्री विभूषित कांची प्रतिवादी भयंकर गादी स्वामी जी महाराज की श्रीमद जगत गुरु योगीराज स्वामी जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की सत्य सनातन वैदिक धर्म की अनंत कोटि वैष्णवन की जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे
नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवर प्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। महासंप्रोक्षण महोत्सव की जय। श्रीमद्भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। श्री कांची प्रतिवादि भयंकर स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित श्री गादी स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद् जगद्गुरु योगीराज स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की समस्त आचार्यों की जय। जय जय सीताराम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी पुण्य गाथा हम सभी लोग श्रवण करें। इसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम पतित पावन नाम का हम सभी लोग संकीर्तन कर लें। भगवान का नाम समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। और भगवान का नाम भगवान से भिन्न नहीं है। भगवान का नाम भी भगवान ही है। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये चतुष्टय सच्चिदानंद विग्रह है। इसलिए श्रद्धा भाव से भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम सीताराम
बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर श्री जानकी जान धनुष पाणी कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन, जिनकी मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप महासंप्रोक्षण महोत्सव के इस पावन अवसर पर आदि काव्य श्री रामायण के माध्यम से भगवान की पुण्यमयी आनंदमयी चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। हम सभी लोगों का महत् सौभाग्य कि अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगत गुरु योगीराज स्वामी जी महाराज के मंगलमय अनुग्रह से उनकी करुणा कृपा की छाया में ये दिव्य महामहोत्सव सानंद धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। और इस अवसर पर हम सभी का भाग्योदय है कि परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य कांची प्रतिवादी भयंकर मठाधीश अनंत श्री विभूषित पूज्य स्वामी जी महाराज दादी स्वामी जी महाराज का दिव्य मंगलमय दर्शन और उनका अनुग्रह और अनुग्रह भाषण से हम सभी लोग आप्यायित हुए। साथ में श्री बालक स्वामी जी महाराज, युवराज स्वामी जी महाराज, जिनकी सरलता और जिनका अनुग्रह हम सभी दास लोगों को सदा उत्साह संवर्धन करने का कार्य करता है। ऐसे पूज्य श्री बालक स्वामी जी महाराज, श्री वैष्णव परिषद नेपाल के अध्यक्ष श्री पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित श्री देवराजाचार्य स्वामी जी महाराज धनगढ़ी, भक्ति ज्ञान वैराग्य की मूर्ति, परम विद्वान, शास्त्रों के मर्म का ठीक ठीक परिज्ञान रखने वाले परम श्रद्धेय आचार्य श्री जगन्नाथाचार्य जी महाराज गुरु जी, इस पीठ के मठाधीश अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी केशवाचार्य जी महाराज एवं इस संपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री गोविंदाचार्य स्वामी जी महाराज एवं यहाँ के उत्तराधिकारी स्वामी अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री भागवताचार्य जी महाराज, अन्यान्य मंच पर विराजमान समस्त आचार्यजन, क्योंकि सबका नाम ले पाना मंच से संभव नहीं है। हमारे जनार्दनाचार्य स्वामी जी महाराज जो दिल्ली से पधारे हैं, हमारे गुरु जी के पुत्र हैं। पिताजी ने इस दास को पढ़ाया तो उन्होंने बहुत, लेकिन दास के अंदर ग्रहण की क्षमता उतनी नहीं थी। ऐसे पूज्य गुरु जी महाराज के पुत्र आत्मा वही जायते पुत्रः, इस सिद्धांत के अनुसार इसी दृष्टि से मैं देखता हूँ मंच पर विराजमान समस्त आचार्य चरण, भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथ पथिक, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान के इस महासंप्रोक्षण महोत्सव के अवसर पर भगवान के अर्चावतार के इस महोत्सव पर हम सभी लोग रामायण की पावन चर्चा श्रवण कर रहे। पूज्य स्वामी जी महाराज ने, दादी स्वामी जी महाराज ने अपने उद्बोधन में संकेत किया, वेद के द्वारा प्रतिपाद्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो परमात्मा है, वही भगवान परम पुरुष नारायण है। वेदों ने पुरुष सूक्त के माध्यम से उस परम पुरुष का संकेत किया
पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम, उसकी महिमा भी बताई वेदों ने कि वे परमात्मा सबके कारण हैं। तस्मादस्वा अजायंत जे के चो भयादतः, उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ, घोड़े हाथी सब। संपूर्ण सृष्टि चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर अजायत। लेकिन वहां पर उस पुरुष का विशेष संकेत नहीं किया। आगे नारायणानुवाक में वेद भगवान ने कहा कि वो पुरुष कोई और नहीं है। स्त्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, स्त्री और लक्ष्मी, श्री देवी और भूदेवी जिनकी पत्नी है, वे भगवान नारायण ही परम पुरुष है। परम पुरुष का निर्णय किया। स्तुति के बाद स्मृति में भी सबसे प्रधान स्मृति जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति का समस्त स्मृतियों में प्राधान्य है। यद मनुर अवदत तद भेषजम। श्रुति कहती है मनु जी जो कहते हैं वो भेषज है। और मनु जी महाराज अपनी मनुस्मृति में सबसे पहले भगवान नारायण के परत्व का ही वर्णन करते हैं। आपो नार इति प्रोक्त आपो वै नरसूनवा। तो समस्त शास्त्रों के द्वारा, श्रुति स्मृति इतिहास पुराणादि ग्रंथों के द्वारा भगवान नारायण के परत्व का प्रतिपादन होता है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्य तथा चांते हरि सर्वत्र गीयते। सर्वत्र भगवान हरि की ही महिमा का वर्णन किया गया। वही भगवान परम तत्व नारायण ही देवताओं की प्रार्थना पर महाराज दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। अपने गरुड़ पर बैठ करके आए। वैनतेयम समारोह्य भास्कर स्तोयदम यथा। गरुड़ पर विराजमान होकर के भगवान पधारे। शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति ही। और वही भगवान विष्णु देवताओं की प्रार्थना पर दशरथ जी के पुत्र के रूप में अवतरित होने के लिए वचन देते। भगवान ने कहा मैं दशरथ जी महाराज को पिता बना करके अवतार लेने जा रहा हूं। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। राजा दशरथ को पिता बनाने का विचार किया और चार चार रूपों में भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने अपने को चार रूपों में प्रकट किया। कृत्वात्मानं चतुर्विधम। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के चार रूपों में भगवान प्रकट हुए। माताओं के गर्भ में आए और जब भगवान देवताओं की शरणागति को स्वीकार कर अवतार लेने की प्रतिज्ञा करते हैं, ये देवताओं की शरणागति है। 10 वदन दमित दैवत परिषद भ्यर्थित दासरथि भाव। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज रघुवीर गद्यम में कहते हैं कि 10 वदन दमित दैवत परिषद भ्यर्थित दासरथि भाव। रावण के द्वारा देवताओं का जो दलन हुआ, दमन हुआ, फिर उन देवताओं ने भगवान से अभ्यर्थना की, प्रार्थना की, शरणागति की, तो भगवान दशरथ नंदन बने। तो ये देवताओं की शरणागति। सर्वत्र रामायण में शरणागति का ही वर्णन है। श्री रामायण के गंभीर भाव को हमारे पूज्यपाद आचार्य चरण
कांची प्रतिवाद भयंकर गादी के पूर्वाचार्य अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु गादी स्वामी श्री अनंताचार्य स्वामी जी महाराज, जो वर्तमान स्वामी जी विराजमान हैं गादी स्वामी जी आपके पितामह, उनके द्वारा वाल्मीकि भावदीप नाम का जो ग्रंथ है, उस वाल्मीकि भावदीप ग्रंथ में बहुत ही संक्षिप्त रूप में लेकिन वाल्मीकि रामायण के गंभीर गंभीर रहस्यों का संकेत पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने किया। उस ग्रंथ को हृदयंगम कर ले तो वाल्मीकि रामायण क्या कहना चाहती है, वाल्मीकि का सिद्धांत क्या है, यह हृदयगत हो जाता है। भगवान चार चार रूपों में प्रकट हुए। देवताओं ने विचार किया कि जब भगवान अवतार ले रहे हैं तो भगवान की सहायता के लिए, उनकी लीला में सहयोग के लिए हम लोगों को भी चलना चाहिए। भगवान के लीला में कैंकर्य के लिए सभी देवता अवतार लेने को तैयार हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, बानर भालुओं के रूप में आप सब लोग धरती पर चल करके प्रकट हो जाओ। भगवान प्रकट हो रहे हैं उनकी सेवा करने के लिए, उनका कैंकर्य करने के लिए। बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा कि बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाय। बानर रूप धारण करके धरती पर जाकर के भगवान हरि की सेवा करो। ये देवता भगवान के सहयोग के लिए नहीं आए, सेवा के लिए। भगवान का सहयोग कौन करेगा? भगवान किसी भी कार्य को करने में समर्थ हैं, उनको किसी सहयोग की अपेक्षा नहीं होगी। इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण भगवान करते हैं लेकिन किसी से सहयोग नहीं लेते। अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में विराजमान होकर संपूर्ण सृष्टि को स्वयं प्रकट कर देते हैं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करहु आधारी चित हमारी जानिय भगति न पूजा। सो करहु आधारी चित हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। पूज्यपाद श्री गादी स्वामी जी महाराज पधार रहे हैं। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, कोई उठेगा नहीं। वहीं से हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और स्वामी जी सानंद अपने निवास तक पधारेंगे। आप लोग वहीं से प्रणाम करते रहें और कीर्तन करते रहें। नारायण सीताराम सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम 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 राम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि बानर तनु धरि मही हरिपद सेवहु जाय। बानर देह धरी छिति माही। देवताओं ने बानर भालू के रूप में यत्र तत्र जन्म लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सब बानर भालू के रूप में प्रकट हो जाओ। एक नियम है, किसी को उपदेश करो तो पहले उस उपदेश का स्वयं पालन करो। दूसरे को उपदेश करें और स्वयं उपदेश का पालन न करें। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि थे नर न घनेरे। गोस्वामी जी कहते हैं दूसरे को उपदेश देना तो बड़ा सरल है, लेकिन स्वयं उस उपदेश का पालन पहले करना चाहिए, तब वह उपदेश प्रभावी होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैंने पहले ही अपने अंश से जाम्बवान नाम के वृक्ष को उत्पन्न कर दिया है। पूर्वमेव मया सृष्टो, पहले ही मैंने जाम्बवान वृक्ष पुंगवः, जाम्बवान नाम के वृक्ष को मैंने उत्पन्न किया है। जृंभमाणस्य सहसा मम वक्त्राद अजायते। ब्रह्मा जी ने जम्हाई ली तो ब्रह्मा जी के जृंभण करने पर उनके मुख से एक विलक्षण रीछ का प्रादुर्भाव हुआ। वही श्री जामवंत जी महाराज हैं जो ब्रह्मा जी के अवतार। पवन देवता ने अपने अंश से हनुमान नाम के बानर को उत्पन्न किया। सूर्य भगवान ने अपने अंश से सुग्रीव नाम के बानर को उत्पन्न किया। और ये सब इसलिए भगवान की सेवा में आए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जानी राम सेवा सरस। राम जी की सेवा बड़ी सरस है, भगवान की सेवा में बड़ा रस है।
लेकिन ये रस सबको अनुभव नहीं होता। जो वैष्णव होगा उसी को भगवान की सेवा में रस का अनुभव होगा। कितना रस मिलेगा? बोले उतना रस वैकुंठ में मोक्ष में नहीं है जितना रस भगवान के कैंकर्य में वैष्णव अनुभव करता है। भगवत पाद आचार्य चरण के विषय में हम लोग स्तुति करते हैं कि कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यति राज राजा। भगवान के कैंकर्य को ही विलक्षण मोक्ष के रूप में अनुभव किया। भगवान का कैंकर्य परम सरस है। कैंकर्य के लिए ही हम भगवान का कैंकर्य करते हैं। एक बार कैंकर्य करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? बोले बार बार भगवान का कैंकर्य करने का हमें अवसर प्राप्त है। सकृत सेवया नित्य सेवा प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। एक बार जो सेवा की उसका फल क्या चाहिए? बोले बार बार आपकी सेवा हमें प्राप्त होती रहे, नित्य सेवा प्राप्त हो। तो जानी राम सेवा सरस, राम जी की सेवा बड़ी सरस है ये जानकर पुरखाते सेवक भये। जो पुरखा है, पुरखा बोले तो सबके पूर्वज ब्रह्मा। पुरखाते सेवक भये हरते भय हनुमान। और कहीं कहीं पुराणों में ऐसा भी वर्णन है कि भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए, रुद्रावतार। तो पुरखाते सेवक भये हरते भये हनुमान। भगवान अयोध्या में जब प्रकट हुए तो खूब उत्सव हुआ। दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया, खूब लुटाया। कितना लुटाया? प्रदेयाश्च ददौ राजा सूत मागध बंदिनाम। सूत, मागध, बंदीजन, गुणीजन, इन लोगों को दशरथ जी महाराज ने खूब अन्न, वस्त्र, आभूषण, रत्न सब लुटाए। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। ब्राह्मणों को हजारों गायों का दान किया, दक्षिणा का दान किया। इस प्रकार दशरथ जी महाराज ने खजाना खोल दिया, खूब लुटाया। कितना लुटाया? गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति बड़ी अद्भुत। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सबको सब कुछ दिया दशरथ जी ने। सर्वस दान दीन सब काहू, सबको सब कुछ लुटाया। लेकिन विशेषता क्या थी अयोध्या की उस समय? जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया। तुम लोग फिर उसने बोले उसने भी लुटा दिया। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं काहू। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं काहू, जेहि पावा राखा नहीं काहू। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू। सबको सब कुछ दिया। जेहि पावा राखा नहीं ताहू, जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया। हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि जब सब लोग लुटा ही रहे थे, जो पाता था वो भी लुटा देता, तो फिर इतना धन जो लुटाया गया, इतना माल गया कहां? कुछ लोगों का ध्यान इसी पे रहता कि सब माल गया कहां। लोगों ने कहा भाई इतना लुटाया दशरथ जी ने, ये सब माल कहां गया जब लूटने वाले थे ही नहीं, सब तो लुटा ही रहे थे। तो हमारे अवध के संत कहते हैं कि राम छावर लेन देव हठ होत भिखारी। स्वर्ग के देवता भिखारी बनकर के अयोध्या की गलियों में खड़े थे और राम जी के जन्म में जब लुटाया जा रहा था तो लूट लूट करके देवता लोग स्वर्ग लेकर के गए। अयोध्या वासियों को तो कुछ चाहिए ही नहीं, उनको तो राम जी मिल गए। और राम जी जैसा धन जिसे प्राप्त हो जाए फिर उसको किसी धन में क्या रुचि हो।
तवामृतस्यंदिनी पाद पंकजे निवेशितात्मा कथमन्य दीक्षित। भगवान के पादारविंद के रस का अनुभव जिसको हो गया, भगवान के पादारविंद का रज जिसे प्राप्त हो गया, उसको किसी अन्य चीज की इच्छा होती है? अयोध्यावासी तो लुटा रहे थे, देवता लोग लूट लूट करके ले जा रहे थे। राम निछावर लेन देव हठ होत भिखारी। और भगवान की ऐसी कृपा कि इतना लुटाने के बाद भी लोगों के घर में खजाना खाली नहीं हुआ, भरा रहा। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी की ऐसी कृपा बरस रही थी कि देत सबन मंदिर रितये, दे दे करके लोगों ने अपने मंदिर को, अपने घर को खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये तुलसीदास पुनि भरे देखियत, राम कृपा चितवन चितये। राम जी की ऐसी कृपा बरस रही थी कि जब जाकर के लोग देखें तो फिर खजाना भरा है। अर्थात भगवान के उत्सव में, भगवान की सेवा में धन का सदुपयोग हो तो धन की कभी कोई कमी नहीं होती। राम जी के अवतार की बेला में लोगों ने खूब लुटाया और जाकर के देखते तो घर भरा हुआ है। यहां भी भगवान का अवतार होने जा रहा है, अर्चा अवतार। अर्चा विग्रह के रूप में भगवान अवतार लेंगे और इस अवतार के महामहोत्सव में देश विदेश से हजारों लोग आए हुए हैं और लुटा रहे हैं। ऐसे ही लुटाओ दिल खोल करके, कभी कोई कमी नहीं होगी। राम जी की सदा कृपा बनी रहेगी। आचार्य की सेवा में, भगवान की सेवा में, भागवतों की सेवा में धन का जो सदुपयोग है, यही सार्थक सदुपयोग है। धन की केवल 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। उत्तम गति है दान, मध्यम गति है भोग और अधम गति है नाश। धन की उत्तम गति है कि आपने अच्छे काम में धन को लगाया, और अच्छे काम में नहीं लगाए तो अपने उपभोग में लगाया तो ये मध्यम है। आप कमाए थे, आपने उसे खा लिया, ठीक है, अच्छी बात है, मध्यम गति है। और अधम गति क्या है? बोले स्वयं भी उसका उपभोग नहीं किया, सत्कर्म में भी नहीं लगाया, तो वह धन नष्ट हो जाएगा। उस धन को दूसरे लोग खा जाएंगे, पापी अधर्मी लोग उसका भोग करेंगे, तो वो धन का नाश हो जाएगा। भगवान की सेवा में, भगवत कैंकर्य में, सत्कर्म में जो धन व्यय होता है वही धन सार्थक है। लोगों ने खूब लुटाया, परम आनंद हुआ अयोध्या में, और कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा। राम जी का जन्म महोत्सव, सूर्य भगवान मध्य आकाश में जब आए तो सूर्य भगवान ने सोचा, मेरे कुल में भगवान का अवतार हुआ है, मैं भी थोड़ी देर उत्सव देख लूं। और सूर्य भगवान उत्सव देखने के लिए रुक गए। यद्यपि सूर्य भगवान रुकते नहीं है, वो चलते रहते। सूर्य भगवान रुक जाए तो दिन रुक जाए, काल रुक जाए। सूर्य भगवान रुक गए और उत्सव देखने लगे। उत्सव का आनंद इतना हुआ कि 1 महीने तक सूर्य भगवान रुके रहे और उत्सव देखते रहे। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई। 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया। बोले 1 महीने के बराबर 1 दिन कैसे हो गया? बोले 1 महीने तक सूर्य भगवान रुके रहे तो सायंकाल हुआ ही नहीं, सूर्य अस्ताचल में गए नहीं, 1 ही दिन 30 दिन के बराबर हो गया। मास दिवस कर दिवस भा
मरम न जाना कोई, इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि हो। रथ के सहित सूर्य भगवान रुक गए। रात्रि कैसे हो, सूर्य भगवान रुके रहे। जब 1 महीने बीत गया तब सूर्य भगवान ने कहा अब चलना चाहिए, नहीं तो काल की गति रुकी रहेगी। तो दिन मन चले करत गुणगान। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाना कोई। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाना कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना। ओ यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना। दिन मणि चले करत गुण गाना। दिन के जो मणि हैं सूर्य भगवान, भगवान का गुणगान करते हुए प्रसन्न होकर के चल पड़े। हमारे अवध के संत कहते हैं कि सूर्य भगवान जब रुक गए तो रात्रि हुई नहीं। रात्रि नहीं हुई तो चंद्रमा को आने का मौका नहीं मिला। चंद्रमा बड़े दुखी हुए, भगवान का अवतार हुआ और मैं उत्सव नहीं देख पाया। ये सूर्य भगवान बैरियर बन करके खड़े थे। सूर्य भगवान हटे तो चंद्रमा को आने का मौका मिले। दिन समाप्त हो, रात्रि आए तो चंद्रोदय हो और चंद्रमा दर्शन कर सकें। चंद्रमा को बड़ा दुख हुआ, थोड़ी माख लग गई। और दुख इसलिए भी हुआ कि ठाकुर जी का बड़ा नजदीकी है चंद्रमा। ठाकुर जी का साला है, सियाल को बुद्धिदायक है। समुद्र से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव और समुद्र से चंद्रमा का प्रादुर्भाव। तो लक्ष्मी जी का भाई है, ठाकुर जी जीजा जी है। चंद्रमा ने सोचा हमारा इतना नजदीकी संबंध और हम नहीं दर्शन कर पाए, बात तो बहुत बड़ी थी। चंद्रमा को बड़ा दुख हुआ। लक्ष्मी सारे जगत की मां है, चंद्रमा उनका भाई है, इसलिए सारे जगत का मामा है। इसीलिए लोग कहते हैं चंदा मामा। चंद्रमा को मामा, चंद्रमा लोकमातुल, चंद्रमा लोकमातुल हैं, इसीलिए चंद्रमा लोकमातुल। चंद्रमा ने देखा हमको तो मौका नहीं मिला। चंद्रमा बड़े दुखी हुए, भगवान से शिकायत की, प्रभु आपका उत्सव में नहीं देख सका। भगवान ने कहा अच्छा चिंता मत करो, मेरा अगला अवतार जब होगा तो चंद्रवंश में होगा। द्वापर में मेरा अवतार जब चंद्रवंश में होगा कृष्ण के रूप में, तो रात्रि में मैं प्रकट होऊंगा, तब तुम मेरा दर्शन करना। बोले महाराज वहां तो आप जेल के अंदर प्रकट होगे, कैसे दर्शन होगा? भगवान ने कहा हम जेल से निकल करके गोकुल तक जब जाएंगे तो रास्ते भर तुम दर्शन करते रहना, हमारा दर्शन तुमको होगा। चंद्रमा ने कहा हाँ महाराज ये तो होगा, ठीक बात है, लेकिन आपके दर्शन की जो प्यास है वो तो आज लगी है। किसी को प्यास आज लगे और व्यक्ति कहे हमको पानी पिलाओ, तो आपको ठीक है अगले वर्ष आना तो आपको पानी पिलाएंगे, कैसा लगेगा? 1 वर्ष बाद पानी, प्यास अभी लगी है और पानी पिलाएंगे 1 वर्ष बाद, क्या मतलब होगा? चंद्रमा ने कहा महाराज हमको तो आज जो उत्साह है वो उत्साह समाप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा अच्छा तो तुम्हारे संतोष के लिए मैं एक कार्य करता हूं। राम जी ने कहा सूर्य वंश में मेरा अवतार हुआ, लेकिन मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम जुड़ेगा, लोग मुझे रामचंद्र कहेंगे। चंद्र शब्द को, चंद्रमा के नाम को भगवान ने अपने नाम से जोड़ लिया, श्री रामचंद्र। भक्त स्तुति करते हैं तो यही कहते हैं श्री रामचंद्र। रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण
पद कंजारुणम श्री राम श्री राम। चंद्रमा को संतोष हुआ। कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। दूर दूर से लोग आ आकर के बधाई देते रहे। उत्सव समाप्त हुआ। धीरे धीरे 11 दिन बीत गए। चारों भाइयों के जन्म में सामान्य व्यक्ति तो यही समझता है कि चारों भाई एक ही दिन पैदा हुआ। ऐसा नहीं था। पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी का प्राकट्य हुआ और पुनर्वसु नक्षत्र जब समाप्त हो गया उसके 18 घंटे बाद श्री भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ। पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधि। मीन लग्न में पुष्य नक्षत्र में भरत जी का प्रादुर्भाव। और भरत जी के प्राकट्य के 6 घंटे बाद श्लेषा नक्षत्र में कुमार लक्ष्मण और कुमार शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव हुआ। सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरेभ्युदिते रबौ। सार्प नक्षत्र में श्री लखनलाल श्री शत्रुघ्न लाल का जन्म हुआ। सार्प नक्षत्र माने श्लेषा नक्षत्र। श्लेषा नक्षत्र के देवता सर्प हैं। श्लेषा नक्षत्र के देवता सर्प हैं और उस सार्प नक्षत्र में लक्ष्मण जी प्रकट हुए। और लक्ष्मण जी भी कौन हैं? नागराज ही हैं, सर्पराज हैं। तो अपने ही नक्षत्र का चयन मानो किया। जगु कलम च गंधर्वा। देवताओं ने नृत्य किया, गीत गाया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। देव दुंदुभयो ने दुहु। देवताओं ने दुंदुभी बजाई। परम उत्सव हुआ। धीरे धीरे 11 दिन बीत गए। 12वां दिन जब आया तो चारों कुमारों का नामकरण संस्कार हुआ। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करो। 11 दिन बीत जाने पर चारों कुमारों का नामकरण संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ ने किया। नामकरण कर अवसर जानी। भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। नामकरण के अवसर पर वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया। वशिष्ठ जी आए। देवताओं का पूजन हुआ। 5 सिंहासन लगे। एक सिंहासन पर महाराज चक्रवर्ती जी विराजमान हैं। एक सिंहासन पर श्री वशिष्ठ जी महाराज कुलगुरु विराजमान हुए। 3 सिंहासनों पर तीनों माताएं विराजमान हुई। ज्येष्ठ कुमार को दशरथ जी महाराज अपने गोद में लेकर के बैठे। केकई कुमार को मां कौशल्या अपनी गोद में लेकर के बैठी। और सुमित्रा जी के प्रथम पुत्र को मां केकई गोद में लेके बैठी। और सबसे छोटे कुमार को सुमित्रा जी अपनी गोद में लेके बैठी। ऐसी सुंदर झांकी दशरथ जी के महल में उस सभा में प्रकट हुई। देवता गंधर्व यक्ष किन्नर सब आकाश में आकर के इस दृश्य को देख रहे। वशिष्ठ जी महाराज नामकरण करते हैं और कहते हैं, राजन पहले इस बालक को मेरी गोद में दे दो, फिर मैं नामकरण करूं। दशरथ जी महाराज ने अपने गोद से कौशल्या कुमार को वशिष्ठ जी की गोद में दिया। और वशिष्ठ जी ने जैसे ही रामलला सरकार को अपनी गोद में लिया, भगवान के सुकोमल श्री विग्रह का स्पर्श प्राप्त होते ही वशिष्ठ जी महाराज को प्रेम की समाधि लग गई। आंखें बंद हो गईं और वशिष्ठ जी महाराज ध्यान में डूब गए। इतना आनंद हुआ, ऐसा विलक्षण ब्रह्मानंद परमानंद का अनुभव हुआ वशिष्ठ जी को कि कुछ देर के लिए उनकी आंखें बंद हो गईं, ध्यानस्थ हो गए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर
वशिष्ठ जी महाराज कुमारों का नामकरण करते हैं। वशिष्ठ जी की जब समाधि लग गई, आंखें बंद हो गई, ध्यान में चले गए, कुछ देर बाद जब उस भाव से बाहर आए वशिष्ठ जी, तो वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे। मानो वशिष्ठ जी महाराज ये सोच रहे थे कि मेरे पिता ब्रह्मा ने जो कहा था आज वो वाणी सत्य हो गई। ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? बोले जब इक्ष्वाकु मनु को अयोध्या का राज्य दिया ब्रह्मा ने, तो वशिष्ठ जी से कहा आप इनके कुल पुरोहित बन करके जाओ। तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। वशिष्ठ जी ने कहा हम कुल पुरोहित नहीं बने। ये कुल पुरोहित बनना भी बड़ा झंझट का काम है। उपरोहित्य कर्म अति मंदा। वशिष्ठ जी ने यही कहा उपरोहित्य कर्म जो है ये बड़ा मंद कर्म है। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। वेद पुराण और स्मृतियों में इसकी निंदा भी की गई है। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमिति कर निंदा, वेद पुराण सुमिति कर निंदा, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, कर्म अति मंदा, कर्म अति मंदा। उपरोहित्य जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।